अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेऑफ्स का आगाज़ आज से होना जा रहा है और क्वालिफायर जो है उस पर मुल्तान के सुल्तान और लाहौर के कलंदर्स आमने सामने होंगे। क्या होगा इसके लिए हमें करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार। और फॉर्मर कैप्टन सलमान बट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उन्हें वेलकम करते हैं। सलमान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। सलमान तो हमारे साथ मौजूद हैं, मैं और सलमान हमेशा होते हैं, लेकिन आज एक ख़ास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो बिला किसी ताख़ीर के उन्हें वेलकम करते हैं। आतिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आतिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज आप फ़ोन पे तो आप हमेशा ही हमारे साथ रहे हैं जब से PSL शुरू है, लेकिन आज स्टूडियो में हमारे साथ आप मौजूद हैं, इसके लिए आपका ख़ास शुक्रिया। सलमान, वेलकम करें पहले आतिफ भाई को। बिल्कुल, आतिफ भाई का तो अपना शो है ये, हम तो कहते होते हैं आतिफ भाई को कि जब भी आप आ सके आ जाएं। आज उनको टाइम ही आज मिला। बिल्कुल, और आतिफ भाई जब भी आए हैं उसके बाद लाहौर के अंदर मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा है, इसलिए आतिफ भाई को बोलने देना। नहीं, बहुत शुक्रिया आतिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आप जब भी हमारे शो में हैं, तारीख गवाह है, उसके बाद कलंदर मैच जीती है, और अब हम ये कह सकते हैं कि कलंदर PSL जीतने जा रही है। क्योंकि दो तरीके ना, एक जब ये आ जाए, दूसरा जब 200 ना हो। हाँ, जब 200 ना हो या मुझे एक राइटर है, उनका फ़ोन आया और मैसेज बल्कि उन्होंने टीम के लिए रिकॉर्ड किया। काफ़ी बड़े राइटर हैं। उन्होंने कहा अपनी टीम को एक मैसेज दे दें कि 150 से 159 स्कोर नहीं करना और ना वो खाना है, उससे ज़्यादा खा ले या उससे कम खा ले, और 200 से ऊपर नहीं करना। 197 पे जाके कहीं डिक्लेयर होगी। आतिफ भाई आप ये कह के गए थे, मुझे याद है हमारे शो में, कि 200 नहीं करना, और उसमें 2 मैचेस ऐसे रहे जिसमें 190s में रहे और 2 मैचेस जीते हैं। तो ये बहरहाल डेविड वीज़े ने एक बड़ी जोर से शॉट मारी थी, शुक्र है वो बाउंड्री पे कैच हो गया। 203 हो जाए। उस वक्त मैं और काशिफ अब्बासी बैठे हुए थे, मैं दुआएं मांग रहा, काशिफ भाई कहते छिक्का, मैं कहा यार काशिफ भाई नहीं करना छिक्का, कहते हैं यार जिंक्स कभी तोड़ना तो है। मैं कहा हिस्ट्री में हम नहीं जीते 200 करके, लेकिन खैर ये सब बातें ये तो है। कैसा रहा आतिफ भाई आपका PSL का, अभी जो जा रहा है PSL, कितना एंजॉय कर रहे हैं आप? फैंस के साथ जो इन्वॉल्वमेंट है, मैनेजमेंट कितना एंजॉय कर रही है? पहले तो यहीं से आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। देखिए, PSL में मतलब लाहौर कलंदर्स के 2 हिस्से हैं। एक है रोप के बाहर, एक है रोप के अंदर। सो अभी पिछले दिनों हमारे स्किपर से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि आते भाई इंशाल्लाह हम, मैंने कहा हम नहीं, आप रोप के अंदर आप हैं। हाँ। रोप के बाहर मैं हूँ। अब मैंने रोप के बाहर कोई गलती की है तो आप मुझे बताएं कि वो उसको मैं मेंट करने की कोशिश करता हूँ। रोप आप जीत आपकी है, हार मेरी है। सो बहुत खुशी है सर कि एक ख्वाब था बचपन से, जब से ये PSL शुरू हुई, कि यार हमने यूथ को एम्पावर करना। सलमान भाई हमारे साथ रहे और हमने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया। बहुत ज़्यादा बैशिंग हुई इसके ऊपर, लोगों ने कहा इश्तिहारी प्लेयर बनाते हैं, सिर्फ नाच गाना करते हैं, लाहौर को हरा रहे हैं। एक बड़े सीनियर एंकर है दुबई में, उन्होंने मुझे कहा कि यार मेरा लाहौर आ रहा है, क्या हो रहा है? मैंने कहा सर आपका लाहौर वो है रीजन जो 70 साल से आ रहा है, ये मेरा लाहौर है, आपने पैसे दे दे आप ले लेंगे लाहौर। सो वो जो ईमान और वो बिलीफ था और वो जो डेडिकेशन थी, उसके सम्राट ना सिर्फ कलंदर्स को बल्कि पाकिस्तान को भी मिले। सो अब खुशी उसकी, दूसरा हमारी कमिटमेंट ये थी कि इंशाल्लाह जब हम पाकिस्तान में आएंगे तो फिर कलंदर एक अलग रंग में नजर आएंगे। तो 2 साल हो गए जब से लीग पाकिस्तान आई है, हमने जीतना शुरू किया तो दुनिया ही बंद होगी। अब उसके आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, वो तसलसल टूट जाता है। बिल्कुल। इस दफ़ा पहली दफ़ा आपने देखा इन कोविड के सालों में एक मोमेंटम रहा तो टीम ने प्लेऑफ में अच्छा परफॉर्म किया। सो और दूसरी तरफ जो लाहौरी बाहर जो उनके लिए हमने फेस्टिविटी क्रिएट की है कलंदर्स ने, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी मिसाल कहीं और मिलती है। कि आप देखें पिछले 3 मैच और तीनों जो है वो हाउसफुल थे। बिल्कुल। लोग ही कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में इतना क्राउड नहीं आता जितना लाहौर के मैचेस में। उसकी 2 वजूहत है, एक जो कलंदर्स ने रोप के बाहर काम किया और एक जब शाहीन कलंदर रोप के अंदर काम कर रहे हैं। तो आतिफ भाई, अभी आपने पुलिस और उनकी फैमिलीज़ के लिए, शहदा के लिए एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि ग्राउंड के अंदर उनको लाया जाए, उनको ऑनर किया जाए, और ज़ाहिर है उनकी फैमिलीज़, बच्चे भी उधर होंगे। फिर उसके बाद भी आपने कुछ और आपके आइडियाज़ से, तो ये जो लोगों को अट्रैक्ट करने के आइडियाज़ हैं, हाउ दे पॉप इन, ये कहाँ से आप क्या, कौन इस्तिखारे करके आपको बताता है कि क्या करना है? सलमान भी देखें, जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ। तो जब आपका प्रोफेशन और पैशन मिल जाते हैं ना, तो आपको कोई हरा नहीं सकता और आपको कोई झुका नहीं सकता। सो हम कोशिश ये है कि एक फेस्टिविटी है ना, क्रिकेट तो आपके ज़माने में होती थी टेस्ट क्रिकेट, ठीक है, वनडे, ये T20 एक फेस्टिविटी है, एक एंटरटेनमेंट है। तो एंटरटेनमेंट में ना सिर्फ क्रिकेटर्स, ओनर्स, बल्कि मुआशरे के हर तबकात को साथ होना चाहिए। अब जश्न बहारा हम मनाते हैं तो नहर पे ये तो नहीं होता ना कि सिर्फ पॉलिटिशियन गुजरेंगे, ब्यूरोक्रेट गुजरेंगे, फौजी गुजरेंगे, सब तरह के लोग आते हैं। तो हमारी ख्वाहिश है
कि हम PSL की जो खुशियाँ हैं वो हर घर में पहुँचाएँ। और आप ये देखें कि पुलिस के जो हमारे शोहदा हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनको उस तरह हाईलाइट नहीं किया जाता। सो उनको ये एहसास दिलाने के लिए कि उनके ख़ानदानों ने कुर्बानी दी है, बट जो उनके रिमेनिंग फैमिली है वो इस खुशी में हमारे साथ हमारा हिस्सा बने। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ बिल्कुल आतिफ भाई, इसके लिए तो आपको भी सलाम, आपकी पूरी टीम को, पूरी मैनेजमेंट को जिन्होंने ये सोचा। और मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि फैमिलीज़ के क्या तासुरात थे वो जब यहाँ पर पहुँचे। ज़ाहिर है कुछ वो भी अपने जो उनके बिछड़े हैं उनको भी याद करते होंगे। कितना खुश थे इस जेस्चर को लेके और कैसे आपने इस लम्हे को एंजॉय किया? देखिए, पर्टिकुलरली दे वर ओवर द मून, बट जो ओवरऑल पुलिस है, अब देखिए दुनिया का कोई मुआशरा उस वक्त तक नहीं कायम हो सकता जबकि उसकी पुलिसिंग बेहतर ना हो और उसकी रिस्पेक्ट ना हो। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो चीज़ उल्टी है। हम रिस्पेक्ट तो दूर की बात है, हम उनको बिल्कुल ही फारिग करा के रखते हैं। हालांकि वो भी हमारी तरह के इंसान है, सुबह से लेकर रात तक ड्यूटी देते हैं और इस कौम की खातिर उन्होंने जानों के नजराने पेश किए। और इस PSL में देखें किस तरह से ड्यूटी दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसका आइडिया इधर से ही आया था कि यार हम तो अंदर जाके AC वाली गाड़ी में आते हैं या हीटर वाली गाड़ी में आते हैं, जाके बैठ जाते हैं बॉक्स में। तो ये जो लोग हमारी सिक्योरिटी के लिए और इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, इनको क्यों ना रिवॉर्ड दें इनको। और आप यकीन करें वो छोटे छोटे बच्चे भी थे, तो मैं और DIG साहब और CTO साहब बैठे हुए थे, तो वो बच्चा एक पीछे हमारे ना हम उनके दरमियान ही बैठे, तो उसने इतने वो बजाया ना कान में लेकिन उनकी खुशी दीदनी थी और काबिल थी। और ये आपने पूरा इंक्लोजर बुक किया था इनके लिए, और ये ख्याल लाहौर कलंदर्स के पास आया। तो इस ख्याल को मैं ये चाहता हूँ पर्सनली सलमान की इस ख्याल को आगे लेके चलना चाहिए। सब टीम्स जितनी भी मैनेजमेंट है वो सब इस तरह को डेडिकेट करें। बड़ा दिल खुश हुआ ये। बिल्कुल, आई थिंक जैसे PCB का एक इनिशिएटिव है, वो जो हीरोज़ को, हमारे हीरोज़ का उनको ऑनर किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, सब उनकी बात सुनते हैं, उनका प्लान क्या है, उनका विजन क्या है और किस तरह से वो मुल्क की खिदमत करते हैं। तो उसी तरह से ये भी मुल्क की जिन्होंने जानों के नजराने पेश करके खिदमत की है उनके लिए एक ट्रिब्यूट है। और इसका ऑब्वियसली बहुत सारा क्रेडिट जो है वो लाहौर कलंदर्स को और आतिफ भाई को जाता है। और आई थिंक कि इट इज़ समथिंग टू ग्रैब फॉर एवरीवन। बाकी लोग भी चाहें तो उन्हें ऐसे इनिशिएटिव से किसी ने नहीं रोका। बहुत सारे इदारे ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी मुल्क को डिफरेंट कैपेसिटी में सर्व किया है और शायद वो समरात अपनी लाइफ में नहीं देख सके या जो उतनी लाइफ नहीं गुजार सके जितनी उनके प्यारे चाहते थे। आज सलमान हमने SOS विलेज को डेडिकेट किया हुआ है। आज उनके बच्चे आ रहे हैं छोटे छोटे। क्या बात। तो वो आज एंजॉय करेंगे। एक ही दिल है, कितनी बार जीतेंगे। नहीं है तो इट्स ब्रिलियंट। और आई थिंक बच्चे हैं वहाँ पर भी और इस तरह के जितने भी इदारे हैं, यूरोप थैलेसीमिया के बच्चे हैं, दूसरे हैं, शौकत खानम, बहुत सारे लोग जाके इवेंट्स करते हैं। तो ये चीज़ें ठीक है, जैसे डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, पीपल हु आर नॉट एज हैप्पी इन लाइफ एज वन वुड वांट टू बी। मैं आज का मैं सोच रहा हूँ कि जो आज SOS विलेज के बच्चों को लेकर जा रहे हैं, तो वो बच्चे छोटे उनके लिए कितने एक्साइटेड होंगे, अभी वो क्या सोच रहे होंगे, क्या तैयारियां चल रही होंगी। मजे की बात पता क्या है? मजे की बात यह है कि इमरान खान के सामने हमारा डग आउट है। बिल्कुल। सो वो 10-20 फुट के फासले पे शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, राशिद खान, सो लोग एक्साइटेड होते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि उसमें जो हमने अपना कलंदर पवेलियन क्रिएट किया हुआ है इमरान खान में, उसके अंदर हमने वो साइन शर्ट जो है ना, साइन उस वक्त साइन करके फैंस को देता है, बॉल साइन करके लोगों को सही मैनर में वैल्यू फॉर मनी मिलती है कि यार पाकिस्तान में क्रिकेट आने का मतलब ये नहीं है कि आपने बंद करके तो 11 प्लेयर खड़ा के तो मैच टीवी पे दिखा दिया। असल फेस्टिविटी तो ये है कि जो बंदा स्टेडियम आ रहा है उसका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो कि शाहीन का साइन बॉल उसको स्टेडियम में मिला, वो कभी नहीं भूलेगा। आई थिंक इसीलिए आतिफ भाई को ना कि सिर्फ लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं बल्कि मार्केटिंग वाइज भी अगर देखा है तो बड़ा शानदार आइडिया है। हमने 30 ढोल वाले उस हमारे स्टैंड में और 2-2 सब स्टैंड में रखे हुए। सो जब आप एज ए क्रिकेटर आप सोचें कि आपके डग आउट के बाहर नॉन स्टॉप डांस हो रहा है। सो जब आप ग्राउंड में जा रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे। और बाकी टीमों के लोग ये कहते हैं, जो मुझे बताया गया कि वो कहते हैं हमें लाहौर से मैच खेलने का बड़ा मजा आता है क्योंकि क्राउड फुल होता है और फेस्टिविटी होती है। सो रोप के अंदर क्रिकेट हो रही होती है और रोप के बाद जश्न हो रहा होता है। तो उन्हें किसने रोका है? वो खाली लाहौर के मैच का इंतजार करते हैं, वो भी कुछ कर लें। मैंने मीडिया गैलरी में देखा है मैच, मेरा दिल कर रहा है कि आतिफ भाई के साथ आप जाके मैच देखें ताकि सही मानों में आप एंजॉय करेंगे। ढोल तो आपको पता वैसे ही पंजाबी की कमजोरी होती है। तो बहरहाल इसका पता है ख्याल मुझे कहाँ से आया? ये जो हमारा कल्चर है ना कि जो अमीर आदमी है ना वो कहता है कि मुझे पास चाहिए, तो वो ये समझ नहीं आती उन्हें कि ये नेशनल T20 कप नहीं है, इट्स ए कमर्शियल एक्टिविटी, ये रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी है। बट साहब आप इस प्रोग्राम में एज ए एक्स क्रिकेटर आए, हम आपको कहेंगे नहीं बट साहब आप ऐसे ही आ जाए ना, मतलब आप क्रिकेट खेलें और मैं आपको कहूँ कि नहीं बट साहब पैसे ना लेना मेरे से, तो आप कहेंगे यार मेरा प्रोफेशन है। तो इसी तरह ये एक रेवेन्यू स्ट्रीम है
और चूंकि बॉक्स की लिमिटेड कैपेसिटी है, तो बॉक्स में आप 12 लोग होंगे, 15 लोग होंगे, जबकि अगर आपने डग आउट वो बना दिया अपना कलंदर पवेलियन जहाँ 2500 की कैपेसिटी है, तो आ जाए ना सर, ले लें फ्री टिकटें, मैं आपको फ्री टिकटें लेके देता हूँ, बट ये खरीद के आपको फ्री देता हूँ, बट वो ये उधर से मेरे दिमाग में आइडिया आया कि यार मैं उधर ही जाके बैठता हूँ और उसको कलंदर पवेलियन बना देता हूँ। जब बना दिया तो फिर मैंने कहा हर मैच डेडिकेट कर देता हूँ इस पवेलियन के अंदर, ताकि हैपनिंग हो। कलंदर पवेलियन ये भी आइडिया है, ज़बरदस्त आइडिया। और आगे बढ़ते हैं, PSL के ऊपर आ जाते हैं। और ये आपकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जिस तरीके से आप लाहौरियों के दिलों में, अपने फैंस के दिलों में घर कर रहे हैं, यही वजह सलमान कि लाहौर कलंदर के फैंस इतना हारने के बाद भी अपनी टीम के साथ सबसे बड़ी वजह है कि फैंस जो इंटैक्ट रहे ना इतने साल, वरना परफॉर्मेंस अप टू द मार्क या एक्सपेक्टेशन ना हो तो फैंस, मुझे याद है जब मैं टीम में था एक, तो उससे पहले एक साल जब पाकिस्तान में कुछ मैचेस आए थे, जब लाहौर नहीं पहुंची थे लोगों ने एहतजाज कर दिया था। हाँ जी, लिबर्टी में आके भाई के खिलाफ जुलूस निकाल दिया। किसी टीम के लिए इस अफसोस में कि ये आगे क्वालिफाई नहीं की, किसी के पास इतना टाइम है कि वो एहतजाज करे आजकल के दौर में, तो ये अटैचमेंट नहीं तो क्या है, लोगों का जो गुस्सा भी है, दे वांटेड लाहौर टू विन। देखिए ना सलमान, आपको तो पता है हमारे दो रीजन, जब हमने ये टीम फ्रेंचाइज के राइट्स एक्वायर किए, सो हमारे पास दो रास्ते थे। हमारा ये सारा आइडिया आया कहाँ से था कि हमारे जो इमर्जिंग प्लेयर थे वो एक था 33 साल का और एक था 29 साल का, और वो स्वाय क्रिकेटर के सब कुछ हो सकते थे, मतलब उतने कंपेटिटिव नहीं थे। सो हमने जब मैनेजमेंट से पूछा कि भाई, उन्होंने कहा पाकिस्तान में टैलेंट ही नहीं है, सो एक इमर्जिंग मस्ट खेलता है, तो बेसिकली हम 10 प्लेयर से खेलते थे। हमारे पास दो रास्ते थे, या तो हम इधर उधर से प्लेयर तोड़ने की कोशिश करते, एक्स्ट्रा उनको ब्राइब करते, या हम प्रोसेस पे बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो इतनी पसंद की जाती है, तो कैसे हो सकता है कि टैलेंट ना हो, क्योंकि इन्वायरमेंट जहाँ होता है वहाँ टैलेंट होता है। तो उसलिए फिर हम इस आइडिया के साथ आए। 3 साल हम वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके, उसकी वजह ये है कि प्रोसेस में प्लेयर बनते टाइम लगता है। बिल्कुल, बट साहब इस बात को समझते हैं, और मैं तो सिस्टम से बाहर प्लेयर बना रहा था, या तो मैं सिस्टम के अंदर बना रहा होता तो तेज हो जाता। सो हमें उसमें शाहीन, हारिस, फ़खर, सुहेल अख्तर, दिलबर, ये मिलने में हमें टाइम लगा। अब वो प्रोसेस हमारा आहिस्ता आहिस्ता मैच्योर होता जा रहा है। अभी आपने ज़मान खान को चेक कर लिया, तो आने वाले हर साल में आप देखेंगे कि हम एक ऐसा हीरा तराश के कौम के सामने पेश करेंगे कि लोग बिलीव करेंगे। इस बात के तो हम बता रहे हैं, हमेशा से अपने शो में भी जिक्र करते रहे, और डे वन से इसका जिक्र हो रहा है। हीरे की आपने बात की, तो जो कौमी हीरा है अपने शाहीन अफरीदी छाए हुए हैं इस टाइम, उनको कप्तान बनाने का ख्याल कैसे आया, कहाँ से आया, किसका आइडिया था कि बिल्कुल यंगस्टर हैं अभी, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट एकदम ही सरप्राइज थे हम सब इस पे भी, और उन्होंने भी अपनी परफॉर्मेंस इस फैसले को दुरुस्त साबित किया। देखिए, हमारी जो मैनेजमेंट है उसमें 3 लोग हैं, एक मैं हूँ, एक आकिब भाई, एक समीन है। और क्रिकेट आकिब भाई देखते हैं समीन के साथ, और बाकी इंटरनेशनल रिलेशन, फाइनेंस वो समीन देखता है, बाकी सारा कुछ, या सोशल मीडिया, बाकी सारा कुछ मैं करता हूँ। सो हमने जब इस बात पे बिलीव कर दिया कि यार मैं एक यंगस्टर को एम्पावर करूँगा, तो नेक्स्ट फेज यही था ना कि मेरी टीम का कप्तान भी एक यंगस्टर हो। बट उसी वक्त नहीं किया। 2018 में ये साथ थे हमारे सलमान बच्चा, आपने ये देखें कि हमने उसको 2 साल सुहेल अख्तर को जब कप्तान बनाया तो वाइस कैप्टन था। 2 साल उसको ट्रेनिंग दे के अब हमें लगा कि उस फेज में चोर है ना 21 साल की उम्र में कि हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो जब आप बेलॉस होकर काम करते हैं ना, तो फिर आप ना घबराते हैं ना डरते हैं। तो जब आप डरते नहीं है तो फैसले सही हो जाते हैं। आपने जिक्र किया समीन भाई का, आप भी उनके साथ हैं, आतिफ भाई भी आपके साथ हैं। राना फवाद साहब को बड़ा मिस करते हैं फैंस, और उनके बारे में अक्सर सवाल पूछते हैं कि वो किधर है, क्योंकि मुझे तो जवाब नहीं पता, आज मेरे पास मौका है। तो जो फैंस हमारे देखने वाले हैं उनको फैंस मिस कर रहे हैं। ऑथेंटिक आंसर देखिए, हमारे पास 2 ट्रॉफी हैं, एक फवाद भाई की सूरत में, एक आनी है। तो एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। नहीं, मजाक कर, वो असल में वो मुझे छोटी कर बैठे थे तो पहचानना मुश्किल हो जाता है, और दूसरे बिजनेस में इन्वॉल्व। अब देखें, पहले ये था कि हमारी लीग यहाँ नहीं थी, तो हमें एक पाकिस्तानी फेस चाहिए था इंटरनेशनल मार्केट के लिए, कि यार लीग के साथ। अब तो ये जो लाहौर के अवाम है, ये मालिक है कलंदर के, हम थोड़ी हैं, हम तो मैनेजर हैं, हम तो कस्टोडियन है। क्योंकि अगर आज सुबह मैं मर जाऊँ फर्ज करें, तो क्या लाहौर कलंदर ख़त्म हो जाएगी? लाहौर तो लाहौरियों का ब्रांड है यार, मैं तो सिर्फ मैनेज कर रहा हूँ उसको। तो इसलिए कॉन्सेप्ट यही है कि सर क्रिकेट पे और अपने फैंस के ऊपर फोकस किया जाए। अच्छा, सुल्तान ने टिम डेविड को पिक किया इस मरतबा, और उन्होंने सरप्राइज किया था। ब्रुक ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इस मरतबा, अगली दफा कोई उसको वाइल्ड कार्ड में ले लेगा। ब्रुक को तो नहीं रिलीज करने जा रहे हैं, ब्रुक को रखेंगे अपने साथ।
यार बात ये कि देखें हमने रिलीज़ नहीं किया था। आप जब लास्ट ईयर हुआ ये था कि जब हमारा सेकंड लेग शुरू हुआ तो हमारे बहुत से कॉम्बिनेशन चेंज हुआ। बिल्कुल। सो लास्ट पिक थी हमारी ये टिम डेविड की और मेरा ख्याल $5,000 पे हमने इनको पिक किया था और उस वक्त इनको कोई नहीं जानता था। बेशक। तो उसके बाद ये IPL में चले गए, उसमें कॉन्ट्रैक्ट हो गया, CPL में हो गया, बिग बैश में हो गया, LPL में हो गया। इस दफ़ा हमने उनको पिक करना था जब हमारी बारी आई, क्योंकि हम उनको रिप्लेसमेंट लिया था, इस वजह से हमको रिटेन नहीं कर सकते थे। बेशक। तो हमने ही सोचा हुआ था, तो आम बाद में वाइल्ड कार्ड एंट्री से उन्हें प्लैटिनम में $1.5 लाख में पिक कर लिया। बिल्कुल। अब इससे पीछे आप चले जाएं तो टॉम बेंटन की मिसाल आप ले लें। हाँ जी। वो भी इसी प्लेटफॉर्म से है। फिल सॉल्ट इसी प्लेटफॉर्म, वो तो प्लेयर डेवलपमेंट में हमारे ऑस्ट्रेलिया भी गए सोहेल अख्तर की क़यादत में, उससे पहले कैमरॉन डेलपोर्ट। सो हम ना सिर्फ लोकल इंटरनेशनल जो टैलेंट है उसको भी उजागर करें और उसकी बुनियादी वजह बताता हूँ। ये है ना IPL है एक बॉलीवुड और क्रिकेट का मिक्स। हाँ जी। बाकी लोगों ने कोशिश की, वो नाकाम हो गए क्योंकि बॉलीवुड जैसी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है ही नहीं। सो हमने इसको PSL पे क्या फोकस किया कलंदर ने कि यंग रॉ टैलेंट। ठीक है, तो हमारा UPS जो है वो यंग रॉ टैलेंट ना सिर्फ पाकिस्तान को दे रहे हैं बल्कि इंटरनेशनली भी दे रहे हैं। बिल्कुल। हमारे साथ दानियाल थे, दानियाल से भी हमारी बात हुई और सलमान ने भी बताया कि वो उन्होंने अपने आप को, बॉडी को, अपनी फिजिक को जो रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक उन्होंने किया। दानियाल ने बताया कि जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहाँ पे सारी उनके ऊपर मेहनत की गई, काम किया गया। तो क्या चैलेंजेस थे जब आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर अपना बनाया और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े अच्छे आ रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, तो उसके बारे में को आप बात शेयर करना चाहें हमारे? लेकिन चैलेंजेस तो नहीं, जो हमारे प्लेयर डेवलपमेंट का जो हम गली गली गांव करिया जाते थे उसका सलूशन ये था कि हमारे एक परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट हो। बिकॉज यहाँ पे आपको पास अगर किसी भी क्लब में जाते हैं, बट आपको पता है खेलने, वो एक बच्चा जाता है उसको 25 से 30 बॉल 50 बॉल खिलाते हैं, 10 इधर से गुजर गए 10 गुजर गए, 3 घंटे उसको ज़ाया करके वापस भेजते हैं, उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। सो हमारे फिर हमने पूरा एक सिस्टम बनाया और हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बट साहब ने जाके देखा है, वहाँ पे वो एक पूरे प्रोसेस का नाम है। ये उसी तरह जिस तरह एसएन कॉलेज है, ठीक है, कि वहाँ पे आपके बाकायदा ग्रेडिंग है, सेमेस्टर सिस्टम है और उसके अंदर पे जब हमने वो लेके आए तो चैलेंज तो नहीं आया, लेकिन शुगर लगा कि उस वक्त वसीम खान साहब हमारे MD थे, इसके CEO थे PCB के। तो हमने जब हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया तो उन्होंने NCA का नाम बदल के नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर कर दिया। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा अगर मैं अपने बच्चे का नाम शाहरुख खान रख लूँ तो शाहरुख खान थोड़ी बन जाएगा। ठीक है। तो अब सर, अब आपने जाना है, हमें भी पता है कि आपका वक्त कीमती है और आपने बच्चों SOS विलेज के बच्चे बड़ा ही ज़बरदस्त काम करने जा रहे हैं। आज के मैच के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? ग्राउंड के अंदर की बात नहीं पूछा, ग्राउंड के बाहर तैयारी पूरी है? ग्राउंड के बाहर तैयारी भी है, ग्राउंड के बाहर दुआएं भी हैं, ख्वाहिश भी है, उम्मीद भी है और शोर भी है। देखें लाहौर ये जिस तरह जो फेस्टिविटी उन्होंने पाकिस्तान में ले हैं ना सर, हेड्स ऑफ। वो जिस तरह शोर डालते हैं सलमान, अगली टीम को परेशान कर देते हैं और ये आज हमें वजह समय लग गई है। अभी तो हम लाहौर में हैं, जब 2 साल पहले कोविड से पहले जब पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में मैचेस हो रहे थे तो हम जहाँ खेलते थे हमारा क्राउड ज़्यादा था, हमारा शोर ज़्यादा था, वो ग्राउंड में आवाज़ ही कलंदर्स की। क्योंकि हर साल हमने, आप देखे ना 3-4 साल हर शहर में तो हम गए हैं, गिलगित से लेके कश्मीर, लिया, DG, कुछ जगह आज हमारे आइडेंटिफाई किए हुए लड़के पेशावर में खेल रहे हैं, मुल्तान में खेल रहे हैं, कराची में खेल रहे हैं, क्वेटा में खेल रहे हैं। गुलाम मुदस्सर, सलमान इरशाद, उस्मान कादर तो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे थे। सो बस यही है सर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आतिफ भाई आपका शुक्रिया अदा करेंगे। अली माजिद भी कह रहे हैं, मुझे याद आ गया, ज़ल्मी में आए हैं अभी। बहुत सारे नाम है और ये नाम एक वो भी है जिसने कहा था जैसे जैसी मेरी जिंदगी में आया जैसे फरिश्ता आ गया, मुझे नाम उनका भूल गया अभी। ये तो लोकल की बात कर रहे हैं, तो भी उन्होंने जो बताया, अब टिम डेविड जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया के पिक की लिस्ट में है। तो बहरहाल बड़ी मिसालें हैं। आपका बहुत शुक्रिया आतिफ भाई, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बात करके और आपने हमें ज्वाइन किया और हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे। आज पहला क्वालिफायर है, लाहौर और मुल्तान सुल्तान आमने सामने हैं। जो जीतेगी टीम वो फाइनल में जाएगी और जो हारेगी वो दूसरा मैच खेलेगी और देखना है कि दूसरे मैच में उनका सामना किस टीम से होता है, उसका फैसला कल होगा। बहरहाल आज की टीम में कौन सी टीम फेवरेट है, हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब ने, उन्हें भी अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई, आपको वेलकम करते हैं शो में। और सबसे पहले आप ही जाने बढ़ते हैं सर, कौन सी टीम फेवरेट है, किसका कॉम्बिनेशन बेहतर देख रहे हैं आप, किसको जीता देख रहे हैं आप? अपना मुल्तान सुल्तान का कॉम्बिनेशन फ्रॉम द स्टार्ट बहुत अच्छा रहा है और आई थिंक मुल्तान सुल्तान सिर्फ आज के लिए फेवरेट नहीं है, दे आर फेवरेट्स टू इवन रिटेन द टाइटल, क्योंकि बहुत तगड़ी साइड है उनकी उमर। और मतलब देव गॉट सारे बेसिस उनके कवर्ड है, उनका मतलब बैटिंग में डेप्थ है, उनके पास पावर हिटर्स है, उनकी ओपनिंग जोड़ी बहुत अच्छी है,
स्पिनर्स उनके पास अच्छे हैं, और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनके सबसे कम इफेक्ट हुए हैं, मतलब जो सिलसिला चला है प्लेयर्स के आने जाने का, इंजरीज और बायो बबल वगैरह के जो इश्यूज हुए हैं, उसमें मुल्तान हैज़ बीन इफेक्टेड द लीस्ट। और एक उनको इशू था डेविड विली का, वो भी वापस आ गया, वो भी फिट हो गया। तो आई थिंक दे आर आउटराइट फेवरेट्स। और दूसरा फिर लाहौर कलंदर्स का सबसे बड़ा इशू अब ये आएगा कि जो लास्ट मैच में हमने देख लिया वो ये कि राशिद खान इनका बहुत बड़ा एक पिवटल मिडिल ओवर में बॉलर था, अब वो है नहीं, तो उससे फ़र्क बहुत पड़ेगा। और फिर वो उनकी रिलायंस बहुत ज़्यादा है फ़खर ज़मान पे कि वो रन्स करे। तो ये अच्छा है कि उनके लिए हैरी ब्रुक्स फॉर्म में है, हैरी ब्रुक्स ने रन 100 भी किए हैं इस टूर्नामेंट वगैरह में, लेकिन ऑन पेपर कंपैरेटिवली आई थिंक सुल्तान डेफिनेटली स्टार्ट ऑफ एज फेवरेट टू नॉट ओनली विन दिस मैच बट आल्सो रिटेन द टाइटल। ठीक है वहीद भाई, लेकिन आपने कहा कि उनको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, लोग ज़्यादा मिस नहीं हुए, सलमान की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन टिम डेविड का कोविड पॉजिटिव आ गया, तो डेफिनेटली अगर इधर राशिद नहीं है तो टिम डेविड भी मिस होंगे, तो मुल्तान के लिए भी बड़ा ब्लो है। हाँ, ये मेरे लिए खबर है कि टिम डेविड भी पॉजिटिव हो गया, लेकिन स्टिल उनके पास डेप्थ है, उनका फिर भी डेप्थ है। और वो लोग असल में मुल्तान सुल्तान भी ना बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहा है हेविली ऑन शान एंड रिजवान। जिस मैच में शान और रिजवान ने बड़ी पार्टनरशिप्स की, अच्छी पार्टनरशिप्स की है, तो नीचे से कोई ना किसी ने ना आके, या तो खुशदिल ने या रायली रूजो वगैरह ने किसी ने आके रन्स कर लिए हैं। तो आई थिंक बहुत डिपेंड करेगा कि रिजवान और शान की पार्टनरशिप कैसे बनती है। अगर ये दोनों ने अच्छी पार्टनरशिप की तो दे विल बी इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। लेकिन हाँ, टिम डेविड के जाने से फर्क पड़ेगा, क्योंकि टिम डेविड तो उनका बड़ा एक मतलब मेजर प्लेयर रहा है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि चले, ये तो हो गया है कि ये कोविड वगैरह के बावजूद भी टूर्नामेंट चल रहा है, लीग कंप्लीशन की तरफ जा रही है, तो दैट्स वेरी गुड फॉर क्रिकेट। ठीक है सलमान, कैसे कॉम्बिनेशन देख रहे हैं आप दोनों टीम्स का, और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि तब्दीलियाँ कुछ होनी चाहिए समझ की वजह? देखिए, ये दोनों ही टीम्स जो है ना लीस्ट इफेक्टेड हैं। वहीद भाई ने बताया जैसे मुल्तान लीस्ट इफेक्टेड है, तो लाहौर कलंदर्स भी कोई मेजर इफेक्ट नहीं उन्हें हुआ, स्पेशली कोविड का या प्लेयर्स के जाने का। राशिद गए नेशनल ड्यूटी पे, बट दैट्स फाइन। द मेजर थिंग इज़, क्योंकि ये मैच बड़ा है और बड़े मैचेस में बड़े बड़े स्कोर्स बड़े कम होते हैं, मोस्टली इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स। और देखा जाए तो बॉलिंग दोनों में से किसकी बड़ी है, तो वो लाहौर कलंदर्स की बड़ी है। और इफ लाहौर कलंदर्स कैन बॉल गुड लाइंस, तो मेरा ख्याल है अर्ली विकेट्स विल बी द की टू सक्सेस इन दीज मैचेस। और अगर बैटिंग किसकी बड़ी है सलमान, तो पावर प्ले में बैटिंग विंस यू गेम्स, बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट। अब बात आ गई टूर्नामेंट के ऊपर, तो व्हाट आई थिंक इज कि जिसने अर्ली ऑन जो है ना पावर प्ले में जिसकी बॉलिंग ने डेंट कर दिया ऑपोजिशन को, वो टीम ले जाएगी। और जहाँ तक बैटिंग की बात है, तो डेफिनेटली अगर हम बैटिंग को कंपेयर करें तो वहीद भाई इज़ राइट कि मुल्तान जो है वो अगर आप देखें तो वो हैवी वेट है बैटिंग में, ठीक है, बट एट द सेम टाइम बॉलिंग हैवी वेट है लाहौर कलंदर्स अगर पेस देखी जाए। और शान लाइक फ़खर, इस तरफ शान और रिजवान, इफ़ दे गो अर्ली, मुल्तान इज़ एन अननोन टेरिटरी, वो इनके बगैर इट्स नॉट द सेम टीम, बिकॉज रायली रोसू और ये दोनों के अलावा बाकी सारे फिनिशर ही हैं। कोई इनिंग लंबी ना टिम डेविड खेला है, ना खुशदिल को कोई आपने 80-90 रन करते इस सीजन में देखा है, वो फिनिशिंग टचेज हैं सारे। तो दे विल बी आस्क्ड टू डू समथिंग व्हिच दे हैवंट डन इन द टूर्नामेंट। अगर ये अर्ली विकेट्स ले जाते हैं तो मेरा ख्याल है लाहौर के लिए की है अर्ली स्ट्राइक्स, और मुल्तान के लिए फ़खर ज़मान इज़ द की, ठीक है। और बाकी ये गेम ऑफ नर्व्स होगी। आई एम एक्सपेक्टिंग के बॉलिंग विल मेक द डिफरेंस, जिसने कर लिया ऊपर से। टेक्निकली आप क्या कहेंगे, अगर आपने रिजवान और शान को आउट करना है, पावर प्ले में उनकी विकेट्स लेनी है, तो लाहौर को क्या करना होगा? देखिए, आप उनको रूम नहीं दें। वो दोनों जो है ना ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट शॉट्स, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारते हैं, दोनों ऑल फॉल क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो आप एक्सपेक्ट नहीं करें कि वो आपको कोई लैप शॉट मारेगा, कोई बीच में से करेगा। सो आई थिंक रिजवान को आपने देखा, वो एक अक्रॉस बीच वाले बॉल को टांग पे बड़ी अच्छी हिट मारते हैं। सो ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर अगर आप रिजवान को टाइट हार्ड लेंथ पे बॉलिंग करते हैं विद द प्रॉपर फील्ड सेटिंग, ठीक है, तो मेरा ख्याल है देयर इज अ फेयर चांस अर्ली ऑन कि आप उसको ट्रैप कर सकें। अदरवाइज अगर वो और शान 6 ओवर खेल जाते हैं तो देन दे विल सेट मुल्तान अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, और फिर लाहौर के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। ठीक है वहीद भाई, लाहौर ने अपना बैटिंग कॉम्बिनेशन थोड़ा चेंज किया है, उसको आप कैसे देखते हैं? अब्दुल्ला शफीक बाहर चले गए हैं और अब्दुल्ला की जगह अब सॉल्ट ओपनिंग कर रहे हैं, तो आप एग्री करेंगे कि ये ठीक फैसला है लाहौर ने जो किया है? और हफीज़ भाई बड़ा स्लो खेल रहे हैं, तो उनकी बैटिंग में काफ़ी सारे लूपहोल्स दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जो सलमान बात कर रहा है, बात बिल्कुल ठीक है सलमान की, लेकिन इसमें 2-3 फैक्टर्स आज क्योंकि बड़ा मैच है तो 2-3 फैक्टर्स बहुत मैटर करेंगे। देखिए, एक चीज़ जो लाहौर की हम बात करते हैं बॉलिंग की,
राशिद के जाने से क्या हुआ है कि अब आप टोटली डिपेंड कर रहे हैं शाहीन आफरीदी पे, हारिस रऊफ पे, और जमान अच्छी बॉलिंग कर रहा है। बट देन 4th, 5th, 6th बॉलर्स की जब बात आती है तो फिर वो बेसिकली डेविड वीजे वगैरह पे वो डिपेंड करेंगे, कामरान गुलाम से वो बॉलिंग कराएंगे अगर उनको अपनी बैटिंग में डेप्थ रखनी है तो लाहौर के लिए बॉलिंग में जो 4th और 5th बॉलर होगा ना वो, और 6th बॉलर जो होगा वो प्रॉब्लम होगा। मुल्तान को ये एडवांटेज है कि मुल्तान के पास बॉलिंग ऑप्शन बहुत है। आसिफ आफरीदी को वो ज़रूर आज खिलाएंगे, खुशदिल अच्छी बॉलिंग कर रहा है, खुशदिल उनको हमेशा विकेट दिलाई है, धानी का पता नहीं होता है। और फिर सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ आज जो फ़र्क डालेगा वो डालेगा कप्तानी। रिजवान हैज़ लेड टीम वेरी वेल इन दिस टूर्नामेंट, मतलब उसकी कप्तानी बहुत ही डिफरेंट लेवल पे उसने कप्तानी की अपने टीम की, और शाहीन ने भी अच्छी की है लेकिन वो पहली दफ़ा कर रहा है शाहीन, और शाहीन के पास वो रिसोर्सेस नहीं है मैं समझता हूँ जो रिजवान के पास है। तो कप्तानी का T20 में बहुत बड़ा रोल होता है। सलमान भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि T20 में आपको क्विक डिसीजंस करने पड़ते हैं, एक आपका गलत डिसीजन है आपके हाथ से मैच निकल जाता है। तो आई थिंक ये एक बड़ा एडवांटेज कप्तान को कि दे हैव गॉट अ वेरी स्टेबल कैप्टन इन रिजवान। लेकिन अगेन आई एग्री टोटली विद सलमान के रिजवान और शान, जैसे मैंने कहा कि जब भी इन्होंने अच्छी पार्टनरशिप्स की है मुल्तान बड़ा आराम से जीता है, तो इनकी पार्टनरशिप होना बहुत ज़रूरी है। और अगर इन्होंने शुरू में शाहीन और हारिस के ओवर्स निकाल दिए, शाहीन के खास करके पहले 2 ओवर्स खेल गए विदाउट एनी लॉस, तो फिर मैं समझता हूँ कि मुल्तान को बहुत बड़ा एज होगा, क्योंकि मुल्तान के पास ऑप्शंस बहुत हैं और कंपेयर टू लाहौर को थोड़ा सा ऑप्शन में कमी आ रही है। ठीक है, फ़खर के बारे में आपसे बात करूँगा, लेकिन सलमान अभी कैप्टनसी की बात हो रही है। शाहीन की कैप्टनसी को अच्छा रेट किया जा रहा है कि अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, बट एक चीज़ जो हम लोगों ने मैचेस के दौरान भी देखी और मैंने ग्राउंड में भी जाके ऑब्जर्व किया कि राशिद खान शाहीन आफरीदी के बिल्कुल साथ साथ हैं। हर गेंद पे वो शाहीन के पास जा रहे हैं और शाहीन को गाइड कर रहे हैं जिस तरह, और एक सीनियर की जो सपोर्ट होती है वो सपोर्ट थी। राशिद का एज अ प्लेयर जाना वो एक उसका अपना डेंट पड़ेगा लाहौर को, बट कैप्टन को यहाँ पर भी उसकी कमी महसूस होगी। देखिए मेरा ख्याल है कि इतनी ओवर रिलायंस अगर किसी की प्रेजेंस से कैप्टन को है तो देन इज़ नॉट रेडी टू कैप्टन। ये आई एम सॉरी, आई डोंट बाय दिस एक्सक्यूज़ कि राशिद खान साथ खड़े होंगे तो कोई फ़र्क पड़ जाएगा। वो सारी क्रिकेट खेल रहा है, बल्कि टेस्ट क्रिकेट उसने शायद राशिद से भी ज़्यादा खेली है, जिसमें इंसान सबसे ज़्यादा सीखता है। सो मैं इस आर्गूमेंट को बाय नहीं करता। अगर उससे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मोहम्मद हफीज़ अंदर है, अगर वो भी नहीं उन्हें गाइड कर सकते तो फिर कोई भी गाइड नहीं कर सकता। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो फ़र्क है ना दोनों का, वो एक्सपीरियंस है, कैप्टनसी का एक्सपीरियंस का फ़र्क है। रिजवान बहुत सीजन कैप्टन है, ऑल्दो के बॉलिंग रिसोर्सेज की बात हुई है तो मुल्तान के भी कोई बहुत शानदार बॉलिंग नहीं है। धानी हैज़ बिन गोइंग फॉर रन्स, ठीक है। एक इमरान ताहिर है जो सेंटर पॉइंट बने हुए हैं, क्योंकि वो इतनी अच्छी बॉलिंग करते हैं कि वो रन्स नहीं देते और विकेट भी ले लेते हैं, तो फिर खुशदिल को भी विकेट में, खुशदिल तो रेगुलर बॉलर ही नहीं है, मुझे पता है ना, वो विकेटें तो मिल गई हैं लेकिन ही इज़ नॉट ए रेगुलर बॉलर। हाँ अफरीदी है, वो नया बॉल विकेटों में करता है, अगर उसको सेंसिबली लाहौर खेलता है, फ़खर गेट्स थ्रू द 10 ओवर्स, द सेम सिचुएशन वुड बी विद मुल्तान सुल्तान, ठीक है, कि जो इधर से हो सकती है वही उधर से हो सकती है। सो आई थिंक early wickets is the key, and yes, Rizwan is far better captain than anybody else in the tournament. ठीक है, और रिजवान का फ़र्क है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक हो गया। वेद भाई, मुल्तान की बॉलिंग को आप कैसे देखते हैं? और मुल्तान की बॉलिंग में अगर हम बात करें कि तेज़ गेंद करने वाले दहानी तो मौजूद हैं, इसके अलावा सब मीडियम पेसर्स हैं और या इससे भी थोड़ी सी स्लो गेंद करते हैं, बट दहानी की क्रिकेट वो नहीं रही। दहानी को जितना इम्प्रूव करना चाहिए था वो इम्प्रूव उतना नहीं किया, और उसकी क्रिकेट की जगह उनकी जो सेलिब्रेशंस हैं और बाकी जो ग्राउंड में एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा इम्प्रूव कर गई, क्रिकेट उतना इम्प्रूव नहीं किया। ये पहले तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि मान के मुझे बात बड़ी अच्छी लगी कि खुशदिल को विकेटें मिल गई। खुशदिल को 10 से ऊपर विकेटें मिल चुकी है इस टूर्नामेंट में। थर्ड हाईएस्ट सर, 15 विकेट्स हैं उनकी। दूसरा देखें, डेविड विली है उनके पास। डेविड विली ने बहुत अच्छी बॉलिंग की पूरे टूर्नामेंट में, उसका जितना एक्सपीरियंस है डेविड विली का वो तो इस टूर्नामेंट शायद किसी पेस बॉलर का नहीं होगा जितना उसका है, डेविड विली का है। इमरान ताहिर हैज़ बीन बॉलिंग वेरी वेल। मैं नहीं समझता, देखिए धानी का एक मसला ये है कि थोड़ा सा धानी का हमेशा आप बैकग्राउंड जहन में रखा करें कि वो बेचारा किस बैकग्राउंड से आ रहा है। उसके लिए तो ये जो कुछ भी हुआ है 2-3 साल में उसके साथ, लाइक उसके लिए तो वो कभी सोच भी नहीं सकता था अपनी ज़िंदगी में ऐसा होगा। लेकिन मतलब रन्स तो सारे बॉलर्स भी पड़े हैं उमर, सीधी सी बात है। रन्स तो मतलब किसी को, मतलब इवन शाहीन को पड़े हैं, हारिस को आपको याद होगा ओवर में 18 रन पड़ गए थे 4 गेंदों पे। रन्स तो सबको पड़े हैं, लेकिन धानी में एक चीज़ बहुत अच्छी है, धानी इज़ केपेबल ऑफ टेकिंग विकेट्स एंड गेटिंग ब्रेक थ्रू। जब रिजवान उसको कॉल ऑन करता है किसी ब्रेक थ्रू वगैरह के लिए, तो वो ब्रेक थ्रू देता है, वो रन्स के लिए भी जाता है लेकिन वो ब्रेक थ्रू भी देता है। आई थिंक मुझे ये फील आती है कि बॉलिंग में मैं नहीं समझ रहा कि लाहौर को इतना कोई
एडेड एडवांटेज आफ्टर राशिद खान का बहुत बड़ा रोल है उमर, क्योंकि 7वें ओवर से लेके 15 ओवर तक हम उमन कहते हैं कि जी पावर प्ले में जिसने अच्छा खेला वो जीत गया मैच। मैं समझता हूँ कि जो 7वें और 15वें ओवर तक आप कंट्रोल करते हैं गेम को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें राशिद का बहुत बड़ा हाथ था लाहौर कलंदर्स को जितवाने में और उनको मतलब अच्छी विक्ट्रीज दिलाने में, क्योंकि वो 7 से लेके 15 ओवर तक कंट्रोल भी करता था और फिर विकेटें भी लेता था। तो वो जो गैप उसका आया है वो मतलब अभी इन्होंने उसको खिलाया क्या नाम है फवाद अहमद को, लेकिन फवाद अहमद आई डोंट थिंक इज इन दैट लीग। तो मुझसे अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं तो क्लियरली समझता हूँ कि लाइक आई सेड कि मुल्तान ना सिर्फ ये मैच मुल्तान शुड बी फेवरेट बट दे शुड आल्सो रिटेन द टाइटल, इसलिए क्योंकि बाकी टीमें भी जो रह जाती हैं टूर्नामेंट में, इस्लामाबाद और आपका पेशावर, जल्मी का तो साथ बहुत बुरा हुआ है उनको, तो अब मतलब की प्लेयर्स ही सारे मतलब या तो कोविड हो गया या कुछ हो गया। इस्लामाबाद के लिए अच्छा है कि शादाब खेल जाए और एलेक्स हेल वापस आ रहा है, बट स्टिल आई डोंट, हाँ हेल्स का है कि जी वो वापस आ रहा है तो आएगा, बल्कि ये आ गया कि वो आएगा पेशावर जल्मी के खिलाफ खेलेगा भी। बट आई डोंट थिंक ऑल दिस टीम्स मतलब ये मुल्तान वाले लेवल पे नहीं है, इनके पास वो डेप्थ नहीं है जो मुल्तान के पास है। तो आई बी वेरी सरप्राइज्ड अगर मुल्तान मतलब आज ना जीता और आराम से फाइनल जाके ना जीता तो। चलें ठीक है अभी भी देखते हैं कि आप आज क्या होता है। आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आप हमारे शो में है। सलमान भाई मुल्तान टाइटल के लिए, और इसमें कोई शक नहीं बज़ाहिर मुल्तान, ये तो सबके ज़बान पर है कि मुल्तान जो है वो जिस तरह की डोमिनेटिंग उनकी क्रिकेट देखी है हमने इस PSL 7th एडिशन में 9 मैचेस जीतना जो है बहुत बड़ी बात है। और बट अगेन जो आप एक आउटसाइड चांस कह लें कि इफ़ देयर इज़ एनी टीम जो इट लुक्स लाइक कि वो इनको पकड़ सकती है और पकड़ चुकी है पहले एक दफ़ा, वो लाहौर है। बिल्कुल ऐसा ही है। और राशिद का फैक्टर ज़रूर है, जो लाहौर मिस करेगा इसमें कोई डाउट नहीं है, वर्ल्ड के बेस्ट लेग स्पिनर है। लेकिन अगर आप ये कि कप्तान राशिद के साथ खड़े होंगे तो तभी कप्तानी आएगी, तो आई थिंक फिर वो कैपेबिलिटी पे डाउट करने वाली बात है। बिकॉज आई थिंक के शाहीन को तो मैंने जब भी देखा है फील्डिंग में ज़्यादातर तो बाउंड्री पे ही देखा है कप्तानी करते हुए भी। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये सवाल किया था। वहाँ पर तो मुझे राशिद कहीं उनके साथ नजर नहीं आया। लेकिन राशिद बता रहे थे जब मैंने ग्राउंड में भी देखा तो देखिए बताते सभी लोग हैं मोरलेस, वहाँ पर आपको मोहम्मद हफीज़ नज़र आते हैं और वहाँ पर आपको फिल सॉल्ट भी अक्सर उनसे गुफ्तगू करते नज़र आते हैं। तो मशवरा जो है ना वो तो चलता है पूरी टीम के अंदर। सो बट आप अगर आप देखें कि इन सारों में से तीनों फॉर्मेट्स की क्रिकेट सबसे ज़्यादा कौन खेला हुआ है तो वो हफीज़ है और उसके बाद मेरे ख्याल शाहीन है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इतने अफगानिस्तान तो टेस्ट क्रिकेट इतनी रेगुलर खेलता ही नहीं है जितनी शाहीन माशाल्लाह 2 साल में खेल गया, तो उसका लर्निंग कर्व है। बट यस बॉलिंग ऑब्वियसली राशिद जो है इज़ द वर्ल्ड नंबर 1, उसका एक डिफरेंट लीग का बॉलर है और उसकी शूज़ को फिल करना वो इतना आसान नहीं होगा फवाद के लिए। बिल्कुल। अब फैंस के ट्वीट्स का टाइम है जी, ट्वीट्स दिखाते हैं सलमान और उनके जो सवालात हैं वो आपके सामने रखते हैं, क्योंकि वो भी बहुत सारे सवालात करते हैं और हमने कहा था कि उनके सवालात अपनी शो का हिस्सा बनाएंगे। आपकी जो आवाज़ है वो भी हम लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि क्रिकेट को लोग पसंद करते हैं। तो ट्वीट्स हैं हमारे पास और फ़ाकिर ने ट्वीट किया है, मोहम्मद नवाज़ की जगह यासिर शाह ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विकेटें कैसे बनाएंगे, स्पिन इंडिया के खिलाफ कराची में बनाई थी टॉप ग्रीन। तो ये एक ट्वीट है। और विच टू टीम्स आर फेवरेट टू प्ले PSL 7, इन दो का जवाब पहले करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, आई थिंक जहाँ तक पिचेस की बात है तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान विल गो फॉर ड्राई पिचेस, नॉट ओनली ताकि स्पिनर्स को ग्रिप मिले, मदद मिले, बल्कि ऑल्सो रिवर्स स्विंग जो कि पाकिस्तान के बॉलर्स की स्ट्रेंथ है। सो आई डोंट सी पाकिस्तान मेकिंग ग्रीन टॉप्स, और ना ये बनाने चाहिए, ना दे आर रेडी टू प्ले ऑन द ग्रीन टॉप्स, बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो आप देखिए अभी प्रैक्टिस के विजुअल्स आते रहते हैं चैनल्स के ऊपर, पाकिस्तान का जो टेस्ट मैच का कैंप लगा हुआ है, तो वो ग्रीन टॉप क्या, वो तो स्क्वायर पे भी कोई ग्रीन टॉप नहीं है, जिधर प्रैक्टिस हो रही है उसके साथ वाली पिचें भी सफेद हैं, स्पिन विकेट्स होंगी, यानी तो ड्राई पिचेस होंगी जहाँ पे स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी और रिवर्स स्विंग। पाकिस्तान की जो ड्राई पिच है वो इंडिया की पिचेस की तरह स्पिन नहीं करती कि बहुत लंबा लंबा स्पिन हो, वहाँ पर बेसिकली रिवर्स। और आप देखिए हमारी स्पिन पे भी ज्यादा विकेटें तो हसन अली की थी पिछले साल जो साउथ अफ्रीका से सीरीज हुई है। चलिए जी, अवैस का ट्वीट है, विच टू टीम्स आर फेवरेट टू प्ले PSL 7 फाइनल, 2 टीम्स। सलमान देखें ऑब्वियसली जो 2 टीमें फेवरेट हैं वो तो आज 1 और 2 के मैच में खेल रही हैं, लाहौर और वो, बट आई थिंक कि ज़ल्मी ने एक मोमेंटम थोड़ा सा कैरी किया है, 5 मैच वो जीते हैं इस टूर्नामेंट में, अब 4 मेरे ख्याल पिछले वो लगातार जीते हैं। तो जो मोमेंटम जब एक टीम के साथ होता है सो एट टाइम्स इट वर्क्स वंडर्स, जब मोमेंटम आप लगातार जीते हैं। तो मुझे लगता है आउटसाइड चांस उनका भी है, लेकिन मुल्तान इज़ द हैवी वेकर। अगर मुल्तान हारेगी तो फिर बहुत अच्छा कोई खेलेगा तो फिर मुल्तान हारेगी। ठीक हो गया। मोहम्मद इलियास और शाजिया इनके ट्वीट शामिल करते हैं। इलियास पूछ रहे हैं कि
आपको आपकी नज़र में इस दफ़ा का कौन फ्यूचर स्टार दिया है पाकिस्तान को? ये लियास का ट्वीट है। इस PSL7 ने कोई फ्यूचर स्टार आपको नज़र आया? और शाजिया पूछ रहे हैं कि आज की गेम में टॉस की क्या इंपॉर्टेंट होगी? देखिए टॉस तो अभी तक जो ड्यू भी आई है तब भी हमने देखा कि जिसने पहले अच्छे रन किए उसने करने नहीं दिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि T20 में टॉस इतना मैटर करता है, पिच अच्छा ही होता है। और फ्यूचर स्टार मेरा ख्याल है कि अगर एक नाम लेना है तो मोहम्मद हारिस इज समबडी जिसने कमाल कर दिया है ओपनिंग पे आके, कीपिंग में, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉन्फिडेंस लेवल्स, वो माशाल्लाह बहुत उम्दा उनकी तरफ से हर चीज़ का जो है ना वो डिस्प्ले। ठीक है, नसीर राजपूत और मोहसिन का है। नसीर पूछना है कि शान के खिलाफ हफीज़ की बॉलिंग, और मोहसिन पूछ रहे हैं टिम डेविड को कोविड हुआ है। जी बिल्कुल, उनको कोविड हो गया। और नसीर राजपूत शान की देखिए हफीज़ भाई सभी लेफ्ट हैंडर्स को टफ टाइम देते हैं और अक्सर उनको जल्दी जल्दी आउट भी कर देते हैं, और आई एम श्योर लेकिन शान भी उन्हें बहुत खेले हैं। अनलाइक अदर्स जो बाहर से आते हैं, शान तो कई सालों से उनको तो नेट्स में खेल रहे हैं, रोज़ खेल रहे हैं, तो शान को बेहतर आइडिया है और शान मेरे ख्याल पिछले मैचेस में उन्हें बाकियों से बेहतर खेलते रहे हैं। ठीक हो गया। लास्ट टू ट्वीट्स हैं जी, हसनैन शाह और डॉक्टर रिहाब खान। हसनैन शाह पूछ रहे हैं कि कराची किंग्स से ज़्यादा हर्ट किसने किया, बाबर के स्ट्राइक रेट ने, टीम सिलेक्शन ने? आप किस पे क्या टेक है? और रिहाब खान पूछ रही हैं कि नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप में विल बी प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया, और इन सलमान बट्स व्यू विच टू ओपनर्स शुड गो पाकिस्तान गो विद? देखिए नंबर 1 के टीम सिलेक्शन तो सबसे पहले हुई थी, तो इट हैड ऑलरेडी हर्ट देम, जब मैच से पहले ही हर्ट हो चुकी थी जो सिलेक्शन थी, तो वो इट इज़ द मेजर फैक्टर। और ये जो ना होना है स्ट्राइक रेट का, ऑब्वियसली ये उस थॉट प्रोसेस का और उस अनक्लियर सिलेक्शन का नतीजा है कि जो आप एक डिफरेंट माइंड जोन में चले जाते हैं जब आपके पास रिसोर्सेज पूरे नहीं होते। सो ये जुड़ी हुई हैं आपस में चीज़ें। स्ट्राइक रेट बाद का प्रोडक्ट है, पहले उनकी सिलेक्शन का प्रोसेस खराब है। ओपनर्स T20 वर्ल्ड कप, ओपनर्स आई थिंक नंबर 1 तो जिन दोनों की फॉर्म है, और आपके पास तो बाबर है, रिजवान है, फ़खर जमान आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है, तो आप इन तीनों को 1, 2 और 3 देखेंगे मेरा ख्याल है, इफ़ थिंग्स गो राइट। ठीक हो गया। इसके साथ ही आज के मैच के हवाले तरफ हम बढ़ते हैं, और जो है वो मज़ीद जो हम कह सकते हैं कि नाजुक मरला आ गया, अब आपको जीतना है हर हाल में, तो फैंस की एक्साइटमेंट भी ज़ाहिर है उसके हिसाब से ज़्यादा होगी। फैंस कितने एक्साइटेड बढ़ते हैं अनस की जानिब? जी अनस। सुपर लीग के 7वें एडिशन का पहला क्वालिफायर आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान जो है पहले नंबर पर मौजूद है, जबकि कलंदर्स जो है वो दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। लेकिन मुल्तान सुल्तान से जो है बुरी खबर ये है कि टिम डेविड जो है वो कोरोना वायरस का शिकार है, और उनके सुल्तान्स के मेन खिलाड़ी भी हैं। फैंस की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है स्टेडियम में। उनसे बात करते हैं आज के मैच को लेकर कितने एक्साइटेड है और क्या कहेंगे जी आज के मैच के बारे में? मुल्तान जीतेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टीम डेविड की वजह से हमारे पास स्ट्रेंथ मौजूद है और हम ये मैच जीतेंगे इंशाल्लाह। आप क्या कहते हैं आज के मैच? इंशाल्लाह लाहौर जीतेगा, आशीन शाह कप्तान, इंशाल्लाह लाहौर जीतेगा। कैसी देख रहे हैं लाहौर की परफॉर्मेंस को इस बार आप? थोड़ा सा डाउन हुआ है लेकिन इंशाल्लाह विन करेंगे। आपको क्या लगता है आज कौन सा लाहौर का या इस्लामाबाद मुल्तान सुल्तान्स का प्लेयर जो परफॉर्म करेगा? इंशाल्लाह जीतेगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है वो फैंस की गुफ्तगू सुनी है। अपनी टीमों को सपोर्ट करने जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुँचने शुरू हो चुके हैं जी। ठीक है जी, फैंस भी एक्साइटेड हैं, और अब हम प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे। हारिस का जिक्र किया कि हारिस ने सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया, तो हारिस बैटिंग में, कीपिंग में या फील्डिंग में जहाँ पर भी खड़े हैं वो इंप्रेस कर रहे हैं, और हारिस जिस तरीके से फील्डिंग कर रहे हैं और किसी का कैच ड्रॉप हो रहा है, सलमान वो कैच भी पकड़ रहे हैं, तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है, और वो मेंटली इस एज में इतने स्ट्रॉन्ग है। यानी कि देखिए एंटिसिपेशन की दाद देनी पड़ेगी कि वो पहले से एक कैच उन्होंने जज़ई का पहले भी किया था, शॉर्ट फाइन लेग पे उस दिन वो कीपिंग कर रहे थे। ठीक है। दूसरा उन्होंने स्क्वायर लेग से भागते हुए किया, और दूसरी दफ़ा भी जज़ई थे। तो मेरा ख्याल है उन्होंने मार्क कर लिया कि किसके पास कैच जाए तो 2 बंदों की ज़रूरत पड़ सकती है। कैच ऑफ PSL7 सलमान, मैं कहूँगा जी एंटिसिपेशन की दाद कमाल हद कर दिया, और सामने से जब कोई आपसे काफ़ी हैवी बंदा आ रहा हो तो सबसे पहले आपके जहन में आता है कि टक्कर ना हो जाए। यू एक ह्यूमन जो साइकोलॉजी है वो फर्स्ट थिंग ये सोचती है कि चोट तो नहीं लगेगी, लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट उसने कितना खूबसूरत तरीके से उसे मैनेज किया है, और उसको ऐसे क्लीनली उसने डाइव लेके साइड पे निकला कि जहाँ टक्कर भी नहीं हुई और काम भी हो गया। और ये इनकी तो पार्टनरशिप हो गई मेरे ख्याल से, कैच की बैटिंग की पार्टनरशिप होती है, बॉलिंग की पार्टनरशिप है कि तू छड़ी जा मैं फड़ी जावा। ये वहाब के लिए तो बड़ा आसान हो गया है। ये सलमान इरशाद हम जज़ई कह रहे थे, सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये पार्टनरशिप ऐसी नहीं होनी चाहिए। चले अच्छा है, दोनों मौक़ों पर ये तो बिल्कुल सुपरमैन की तरह आए हैं कि जब कोई शहर में मसला पड़ता है तो बैटमैन सुपरमैन रेस्क्यू के लिए आ जाते हैं, तो मोहम्मद हारिस जो है इज़ द सुपरमैन। अब हारिस को आपको लगता है कि अभी इनको 2-3 सीजन खिलाने चाहिए डोमेस्टिक में, या टीम के साथ इनको भेजना चाहिए? देखिए ऑलरेडी पाकिस्तान की टीम में इनका नाम वो न्यूजीलैंड सीरीज जो नहीं हो सकी, तो मेरा ख्याल है कि आप बड़ी सून यू विल सी कि जहाँ भी 2 विकेट कीपर जाएंगे वहाँ पर हारिस ही आपको। और अच्छी चीज़ है कि वो फील्डिंग में भी कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल
होते हैं। कीपिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब, सबसे ज़्यादा एथलेटिक आप कीपिंग में होते हैं और सेफ हैंड कीपर का होता है। तो उसके लिए तो बाहर कीपिंग से बाहर आना तभी मसला होगा जब वो फिजिकली बहुत एथलेटिक ना हो। तो ये और रिजवान तो बहुत शानदार इनका एथलेटिसिज्म है। ठीक हो गया। अब आज के जो प्रोग्राम वाइंड अप करेंगे सलमान, मैच होने जा रहा है, गट फीलिंग क्या है? बस लास्ट कमेंट और फिर हम कल मिलेंगे फिर नाज़रीन से। हमने डिस्कस किया, आई थिंक इट विल तगड़ा मैच होगा और आई थिंक द टीम दैट होल्ड्स इट्स नर्व्स विल विन। टॉस जीते बैटिंग बॉलिंग फर्क नहीं पड़ता। चलें जी, देखते हैं कि क्या होता है और हार या जीत से फर्क पड़ता है, टॉस से फर्क नहीं पड़ता। तो आपसे नाज़रीनों की कल मुलाकात, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।